मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, आज हमने न्यू हाई लगाया निफ्टी पे, नो डाउट, लेकिन उसके बाद एक स्टीप मुनाफा वसूली देखने मिली। उन जगह से बताने की आपको जरूरत नहीं थी। क्यों? हाँ, न्यू हाई है तो हमने बनाया। मैंने पहले वही बोला कि न्यू हाई बनाया। वैसे भी लोग देख के समझ गए होंगे कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं इस न्यू हाई को। लेकिन उसके बाद शायद मूड थोड़ा बिगड़ा। मूड बिगड़ा कहना गलत होगा शायद, या फिर मुनाफा वसूली है। कल इतना बड़ा इवेंट है, उसके पहले हम इतनी रैली ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और खासकर बैंक निफ्टी था जिसने पूरी रैली को लीड किया था। और अब शायद लोग उस इवेंट पे ये लेके जा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो गिवन है, उससे ज्यादा शायद नहीं होगा। इसके लिए कहीं मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, राइट? एक दिन प्रीएम्प्ट हो गई, एक दिन पहले आ गई। ये आनी तो थी। हाँ, ये आनी लग रहा था कल। अच्छा, हम लोग कई चीजें वार्निंग सिग्नल के तौर पे हाईलाइट कर रहे थे, जैसे कि लिक्विडिटी जो फ्लोज हैं थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या हमने कल वर्ड यूज करा था, थोड़े फ्लोज म्यूटेड हो चले हैं। दूसरी बात हम लोग हाईलाइट कर रहे थे कि काफी हद तक इजी मनी बन चुका है, अब हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, एंट्री पॉइंट ढूंढने। और कल एक नया वर्ड यूज करा था हमने कि ये ट्रेंडिंग मार्केट से एक ट्रेडिंग मार्केट हो चला है। तो आप बिल्कुल वैसे ही देखिए, आप हुआ क्या है यार, ये हमने बाजार में गजब का एक्सपेंशन देखा था, अब वो कंसोलिडेशन जोन में आए। कंसोलिडेशन जोन में वापस हम, अब तक क्या हो रहा था, खरीदारी करने की बात कर रहे थे। अब देख के लग रहा है कि आप वो ट्रेड के लिए क्या करते थे, हाई जो जिस तरफ बाजार जा रहा है उसके अपोजिट ट्रेड लो तो कमाई होती थी। याद है आपको? ट्रेडिंग मार्केट में हमेशा ऐसी होती है। कमजोरी पड़ी तो खरीदारी करने के मौके ऊपर मुनाफा बांधने की कोशिश, वही हो रहा है इस बाजार में। और हाँ, आज का प्रेशर थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट होता हुआ नजर आया। दिन के लोज पे जाके आखिरी 1-1.5 घंटे में बंद होते हुए नजर आए, वो वाकई शार्प सेल ऑफ था। तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव आया है, पर एक दिन के उससे मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए। हाइंडसाइट में कहना आसान होता है, लेकिन एक दिन से मुझे लगता है पैनिक नहीं करने का। कल के बाजार को हमें कीनली वॉच आउट करने की जरूरत है। कल के बड़े इवेंट से पहले कहीं जाते जाते आखिरी के 5-10 मिनट में बाइंग कहीं इमिनेट हुई नहीं, है ना, मार्केट सुधरे नहीं, थोड़े से कंसर्न्स तो हैं। अब मेरे लिए कल का बाजार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कल पॉलिसी है, हो सकता है पॉलिसी से पहले थोड़ा सा एक्शन वापस मार्केट्स में आए। लेकिन अगर आज के लोज जो बने थे 630 आज के लोज थे शायद, कुछ आज के लोज अगर ब्रीच होते ना कल तो दिक्कत है, तो लगेगा कि ये तो फिर ट्रेंड बन रहा है, फिर वो मुनाफा वसूली हावी हो रही है। और अगले वरुण तो चार्ट वार्ट भी देखते हैं तो वो थोड़ा वो फिर प्रेशर माउंट होने लगेगा। इसलिए कल का बाजार मुझे कीनली वॉच आउट करना है। आज के लोज किस हद तक प्रोटेक्ट होते हैं। बैंक निफ्टी की वीकनेस की हम लोग पिछले दिनों से बात कर रहे हैं, फ्राइडे से शुरू हो चुकी थी, राइट? कंसोलिडेशन वीकनेस, और बैंक निफ्टी का ही वो सेल ऑफ था कल के इवेंट से पहले, जिसने आज दबाव बनाया। बैंक निफ्टी आज इनफैक्ट ऑलमोस्ट 260 पॉइंट नीचे, और मेरे ख्याल से 600 पॉइंट का स्विंग है ऊपर से नीचे तक। तो 30,600 से 30,000 के लेवल पे जाके हम इस समय बंद हुए हैं। तो इस तरह का स्विंग आया है, तो थोड़ा कॉशियस रहने का वक्त है। अभी तक मैं कह रहा था हर कमजोरी में खरीदारी करने का मन बनाने का, है ना। इस समय थोड़ा सा निफ्टी को लेकर कॉशियस रहूंगा मैं। कल की ओपनिंग का वेट करूंगा कल के, और अगर कोई ट्रेड लेने का भी मन करता है कल सुबह, तो आज के लोज के जस्ट नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखें, उसको देखते हैं कि अगर वो ना ब्रीच हो। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तलाकिन हुसैन पूछ रहे हैं, एक्साइड 100 शेयर है 225 के रेट पे, क्या करना चाहिए इस शेयर में? आज तो एक्साइड पूछने, आज तो हमारा राजा फोकस में थी, एक्साइड हमारा राजा थी फोकस में, हमारा राजा थी। किसी का पेन किसी का गेन होना है, क्योंकि ये दो ही स्टॉक्स हैं जो बाजार में स्पेशली जाने जाते हैं, एक्साइड और हमारा राजा। तो काफी हद तक एक दूसरे से टसल में थे। मुझे बैटरी जो स्पेस अच्छी लग रही है। अमर राजा की कहानी तो वरुण खैर आज सुबह से चैनल पे सुना रहे हैं आप लोग को, तो वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेंगे। जहां तक एक्साइड की बात थी, क्योंकि मैं कह रहा था ऑटोज, है ना, वापस वहीं आ गए हम लोग। ऑटोज में कंसोलिडेशन, ऑटोज अब लग रहा है अपसाइड मूव होगा। मारुति देखिए, इस कमजोर बाजार में दिन के हाईस पे जाके वो स्टॉक बंद होता है। टाटा मोटर्स तो 2 दिन की तेजी के बाद थोड़ा थका है, होना भी चाहिए। क्या गजब का मूव आया, सबसे ऑलरेडी 17% का होता टाटा मोटर्स ने 2.5 दिन में दे दिया। जब मैं 12:30 बजे मिड पॉइंट कर रहा था तब तक का हिसाब बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ गया। तो इस तरह से ऑटो में बिल्डअप है। ऑटो का बिल्डअप क्यों है? सब्सिक्वेंट मंथ्स में शायद हालात सुधरने की कगार पे इनको फायदा होता है एक्साइड को। और एक्साइड के रिजल्ट्स खराब नहीं हुए थे जब ऑटो स्लो डाउन हुआ था, ये भी ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ज्यादा रिप्लेसमेंट मार्केट से ड्राइव होती है। हम और आपकी गाड़ियों में जब बैटरी खत्म होती है, वो जो चेंज होती है वो ज्यादा है, वो रिप्लेसमेंट मार्केट ज्यादा है इन कंपनीज के लिए, और इसीलिए मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है एक्साइड जैसी कंपनीज पे, अच्छा एक इशू था, एक इशू पूरे ऑटो स्पेस के लिए, ऑटो एंसिलरी स्पेस के लिए बहुत बड़ा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। किस हद तक शिफ्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, किस तरफ उसका चलन बढ़ता है, और उस स्पेस में कौन तकड़ मजबूत बनाता है। पर यार यहाँ पे वो आपकी कौन सी वो स्टील कंपनी का वो पार्ट था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जा रहा था, अब स्क्रैप कर दिया प्लान उसने, JSW एनर्जी। JSW एनर्जी
जेजेबी एनर्जी कह रहा है स्पेस, सबसे अर्ली मूवर था, उसने कहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेस में उतर रहा हूँ, सबसे पहले है ना। उतरने उसके बाद उसने क्लैरिफाई करा है कि बहुत अनसर्टनिटी, अनिश्चितता है, हम पैसा नहीं फंसाना चाहेंगे, हम बाकी एवेन्यूज में 5-6 हजार करोड़ जो हमने सोचा था वहां पे लगाएंगे। तो ये अनसर्टनिटी मतलब इन सबके पॉजिटिव है कि ये स्पेस आसानी से जल्दी पिकअप नहीं होने वाली, इसीलिए एक साइड एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है। अमर राजा के लिए तो वरुण आपको कहानी सुना देंगे, क्योंकि आपने नहीं भी सवाल पूछा तो जानना चाहिए क्या हुआ। नहीं देखिए, हमारा राजा में हुआ क्या है, उस कंपनी के 2 प्रमोटर्स है, ठीक है। तो एक तो वो जो फैमिली है, मैं नाम भूल गया उनका, और दूसरा जो है जॉनसन कंट्रोल्स है, दोनों के पास 26% वही है जो एक हिटाची एसी के साथ भी जॉनसन कंट्रोल का टाइप है, तो ये वो, लेकिन वो हिटाची को पूरा ओन करती है, यहाँ ये को प्रमोटर है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब क्या, जॉनसन कंट्रोल ने कुछ समय पहले ब्रूकफील्ड को अपना पावर सिस्टम का जो कारोबार था वो बेच दिया, तो इनकी जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं वो अब इन्होंने तोड़ दिया। हमारा ग्रुप ने जो है वो इनके साथ टेक्निकल जो अरेंजमेंट किए तो उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो जो नहीं वो जो पावर कारोबार था उसके साथ शायद वो टेक्निकल जो इनकी नो हाउ थी वो ब्रूकफील्ड के पास चली गई है। तो अब प्रॉब्लम ये कि वो तो इनने तोड़ दिया, लेकिन हमारा राजा कह रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनसे हमने शायद 97 में की थी ये एग्रीमेंट, तब से अब तक सीख लिया है। प्रॉब्लम है जॉनसन का 26% स्टेक। अब एक एग्रीमेंट इन्होंने किया जॉनसन के साथ, जिसमें इन्होंने 2% स्टेक जो है जॉनसन से खरीद लिया। क्यों? 26% स्टेक अगर जॉनसन किसी को भी बेचता तो ओपन ऑफर लाने का चांस था उनके पास, तो इसके लिए इन्होंने पहले 2% खरीद लिया, प्रमोटर ने, तो अब 24% ले गया। तो अब प्रॉब्लम ये कि वो 24% कौन लेगा? क्या ब्रूकफील्ड लेगा, क्या ये जो दूसरे प्रमोटर है वो लेंगे, या फिर ये मार्केट में बिकेगा? नहीं तो ऐसी माइंड जैसे हो जाएगा कि आप ढूंढेंगे, स्ट्रैटेजी कोई नहीं मिलेगा, कोई तीसरा आगे लपक लेगा। लेकिन अच्छा, इसके तो 2% ले लिया उन्होंने ताकि कोई ओपन ऑफर ना ला पाए, ताकि कोई कंट्रोल ना ले पाए, तो इनके पास कितना अभी इस समय 26%, हाँ 26% था, और प्लस 2% 28% हो जाएगा उनका। तो अगर किसी को मार्केट से लेने का है तो 24% कोई लेगा, तो उसके बाद भी ओपन ऑफर ला नहीं पाएगा। शेयर होल्डर का फायदा होगा वैसे ऐसे, अगर ये सप्लाई नहीं आती बाजार में, अगर नहीं आती तो, लेकिन अगर वो ब्रूकफील्ड के ऊपर, मुझे टेक्नोलॉजी को लेकर भी इशू है, टेक्नोलॉजी जो सीख लिया वही नहीं है, टेक्नोलॉजी जो आनी है उसकी तैयारी भी करनी है। हाँ, बट ये कह रहे थे कि जो ईवी की भी टेक्नोलॉजी है ना, वो भी इनके पास पर्याप्त है। पता नहीं, ठीक है होगी, अब कह रहे तो हो गई। अच्छा, हमारा राजा मतलब वो एमेरॉन बैटरी, स्टिंग टोंग एमेरॉन है ना, लोग रिसोर्स नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, तो ऐसी स्टोरी है, इसके लिए स्टॉक की इतनी पिटाई हुई है, क्योंकि वो 24% स्टेक का क्या होने वाला पता नहीं। तो अभी तो दूर रहना चाहिए, कंफ्यूजन। हाँ, दूर रहना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा डर भी लगता है ना कि अगर एक साथ इतनी मार्केट में लिक्विडिटी आ गई इन स्टॉक्स की तो होगा क्या, इसके लिए। चलिए ठीक है, अगला स्टॉक लेते हैं पीयूष सिंह। इनके पास टायर का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में, कब से देख रहे हैं इनके सवाल। अपोलो टायर्स 226 पे, जेके टायर 96 पे। वैसे तो ये 5 साल का व्यू पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप ऑटो पे कह रहे हैं कि अब वो साइकिल हो सकता है कि रिवाइव हो इलेक्शन के बाद, तो क्या टायर के भी सवाल भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पॉकेट्स परफॉर्म नहीं करी हैं, परफॉर्म करता उसमें फिर लोग पूछने की जरूरत वही प्रॉब्लम है ना। तो अच्छा, अपोलो जेके टायर दोनों की बाइंग लेवल, तो अपोलो 226 बोला आपने, जेके 96 के आसपास है ना, तो दोनों बाइंग लेवल तो सही है सर। और क्योंकि ऑटो एज अ स्पेस पे हम लोग बुलिश हैं, रिप्लेसमेंट मार्केट को लेकर बुलिश हैं, और ये दोनों कंपनीज के साथ वो प्लस पॉइंट वो आ जाता है जो हम लोग पिछली बार कह चुके थे, टीबीआरस पे, यानी कि ट्रक बस रेडियल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगा दी गई है, ये सब पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। तो अपोलो टायर्स को कुछ दिन पहले हमने चैनल पे हाईलाइट कर रखा है, ये 200 से 300 की रेंज में बहुत लंबे अरसे से कामकाज कर रहा है, मोटा मोटी इस रेंज को पकड़ लीजिए। अब इस रेंज के आपने लोअर एंड के पास लिया है तो मेरे लिए आपकी बाइंग जोन जो है कंफर्टेबल है। एक तो मैं मानता हूं 300 तक के लेवल से इवेंचुअली स्टॉक दिखाएगा आपको, लेकिन जिस तरह की टेलविंड्स हैं, अगर सब कुछ जैसे कि हमने स्टोरी सुनाई थी चैनल पे, ये टेलविंड्स मतलब जो लग रहा है हालात सुधरने के, क्योंकि अपोलो टायर्स का यूरोप का एक्सपोजर भी बहुत तगड़ा है, और यूरोप में ये नए नए ओईएम्स को जोड़ रहा है, यानी कि नए कार मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ रहा है वहां से, और वो प्रीमियम धंधा है। तो इवेंचुअली ये सब, और हम लोग, मैं इसी प्लेटफॉर्म में लास्ट टाइम चर्चा करी थी कि प्रोमोटर्स का कैसे ओवरहैंग था, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आपको याद होगा, वो सब हम बातचीत कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोस देखे। तो इसीलिए मानता हूं मैं कि 300 और 300 के बियॉन्ड जाने की तैयारी कर सकता है इवेंचुअली। इस समय इस पॉकेट अभी फ्लेवर में नहीं आई, अभी ओईएम्स फ्लेवर में नहीं आए, स्टॉक चले नहीं ऑटो स्टॉक, ये उसके पीछे का हर्ड मेंटालिटी होती है, उसके बाद चलेंगे। पर आपकी बाइंग ठीक है सर, दोनों स्टॉक्स की मुझे लगता है रख लेना चाहिए। 5 साल के लिहाज से तो रखी, अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो फिर 2 स्टॉक नहीं रखने के, इनमें से एक चुन लेने का आपको रखने का। ये तो बड़े पोर्टफोलियो वालों के लिए होते हैं कि 2-2 टायर स्टॉक में एक्सपोजर ले लिया, ज्यादा अच्छा होगा, 81,000 से 55,000 आ गया। नहीं अब नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। या फिर आपने सेक्टोरली कॉल ले रखा है कि ये स्टॉक बहुत चलने वाले हैं, इसलिए 2 स्टॉक 3 स्टॉक का छोटे से पोर्टफोलियो में एक्सपोजर ले लेकी, और क्योंकि छोटा सेक्टर है, 2-2 टायर कंपनी के एक्सपोजर से अच्छा है कि एक का लें जो भी आपको कन्विक्शन में हो, और मुझे लगता है वैसे दोनों कंपनी अच्छी हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं मोहित भारद्वाज। बंधन बैंक 420 पे लेके बैठे हैं ये।
आज तो ये स्टॉक चला है मेरे ख्याल से, बंधन बैंक अच्छा चला है। कितने पे चला है? 420। खैर इनका तो बंधन बैंक तो फिर ट्रेडिंग का वेट होगा नहीं, आई एम अज्यूमिंग। हाँ तो जब से गवर्नर साहब बदले हैं ना, तब से मूड बेहतर हुआ है। ओके। नहीं तो ओरहंग तगड़ा हो चुका था उर्जित पटेल साहब के समय में। तो इसीलिए आप देख रहे हैं वो तब से धीरे धीरे करके स्टॉक चले ही चले जा रहे हैं। लो लेवल से रिकवरी है, थोड़ा सा स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। और बंधन ने जो जीआईसी के साथ करा है, मुझे लगता है इवेंचुअली थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट होने में, लेकिन है इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि बहुत फोर्सफुली हो गया, ये गलत। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती थी कि मजबूरियां करना पड़ा है, पर बंधन बैंक और मुझे लगता है जीआईसी जो एक्सपर्टीज है इनकी, जीआईसी कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है उसका? जीआईसी सही बोल रहा हूँ मैं? क्या बंधन बैंक के साथ जो है ग्रुप फाइनेंस? ग्रुप फाइनेंस, मैं वही मुझे लग रहा है गलत बोल रहा हूँ कुछ। ग्रुप फाइनेंस के साथ जो करा है वो रीच तगड़ी मिलने वाली है इनको। पोर्टफोलियो में वो एनबीएफसी का पूरा कंपोनेंट ऐड होता हुआ नजर आएगा। और ग्रुप फाइनेंस सॉलिड बिजनेस है, जो चौकसी साहब चलाते हैं उस धंधे को गजब के हैं, और वो अभी भी मदद कर रहे हैं इन लोग की बंधन में। मुझे लगता है इवेंचुअली थीम प्ले आउट होगी, और वो स्टॉक्स तो अब रिकवर कर ही रहे हैं। बंधन रखना चाहिए सर, पर एक ओवरहैंग अभी भी है, अभी भी मेरे ख्याल से प्रोमोटर का स्टेक रिडक्शन और भी होना है। तो इवेंचुअली ओवरहैंग आएगा। तो जब तक तेजी है तो उसका फायदा उठाएं। चलिए ठीक है। अगला सवाल अक्षय मित्तल का डाबर पे है। ये पूछे कि कब बाय करना चाहिए डाबर। इनफैक्ट आज का जो एफएमसीजी स्पेस था ना, काफी फोकस में था। क्यों? डाबर ले लीजिए, मैरिको ले लीजिए, मैरिको तो खबर थी, वो अपडेट आया था। डाबर के लिए भी कुछ खबर आई थी। डाबर के लिए कुछ खबर कुछ था जूसेस के ऊपर। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, सब पैसा देने के मूड में है। राहुल गांधी बोलते 72,000 ले लो, बीजेपी भी कुछ ना कुछ करेगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। कहीं ना कहीं मैं सुन रहा था किसी को, वो कह रहे थे अरे यार इससे हर चीज से तो कंजम्पशन ही बढ़ेगा और होगा क्या। बीजेपी और वैसे भी बजट भी ऐसे ही था। हाँ, टेलमेंट तो है। हाँ। बीजेपी का मैनिफेस्टो आना बचा है, 12 तारीख से शुरू होना है, तो 2-3 दिन पहले उसके आ जाना चाहिए मैनिफेस्टो। शायद 12 तारीख से पोलिंग शुरू होनी है, 11 तारीख से पोलिंग शुरू होनी है, तो आ जाना चाहिए उससे पहले। पर मैं मानता नहीं हूँ कि कांग्रेस के मूव के ऊपर बीजेपी एडिशनल कुछ मूव लेकर आएगी। अगर आपने अरुण जेटली की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो क्लैरिटी है कि शायद बीजेपी तो इस तरह का स्टेप ना उठाए। जो उन्होंने अनाउंस कर दिया था 6,000 रुपये और पकड़ाना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है उसके बियॉन्ड इस समय जाना नहीं चाहेंगे। तो देखना होगा 72,000 राहुल गांधी कितने काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये कंपनी जो है ना, डाबर हुआ, HUL हुआ, ये सब लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आपके। ये हिंदुस्तान की स्टोरी को प्ले करने के आपको बस अच्छी, और इन सब में तो मैनेजमेंट की पेडिग्री को प्ले कोई शक नहीं है। सबके सब बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है। कोई सी भी आप एफएमसीजी दिग्गज उठा लीजिए आप। और डाबर में हालांकि दुग्गल साहब मुझे बहुत पसंद थे लेकिन अब तो एक बार मैनेजमेंट जब शिफ्ट चेंज होता है थोड़ा सा एबरेशंस आते हैं, पर मुझे लगता नहीं, डाबर को बिल्कुल रखना है। अच्छा, ब्रिटानिया जब से निफ्टी का हिस्सा होना है वो एडजस्टमेंट चले जा रहे हैं, वो बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा है। मुझे लगता है ब्रिटानिया भी जब स्टेबलाइज होगा तो अच्छे अट्रैक्टिव बाय लेवल्स पे होगा। तो अगर एफएमसीजी में जाना है तो ब्रिटानिया एक अच्छी बेट हो सकती है सर। इस करेक्शन के मोड में जो है उसमें एंट्री करनी है। डाबर और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब इशारा हो गया कि अब हमें बंद करना चाहिए। मुझे लगता है पाटिल साहब हमारे कैमरामैन है, 5 मिनट बैठते नहीं, परेशानी होने लगती है। डेफिनेटली सबसे पहले इशारा इन्होंने किया था, बंद कर दो। चलिए तो अब आपसे विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों के जवाब। कल भी यही नहीं, याली नहीं, मतलब कोई नई वाली फिर से पहन के आए हम, फिर से हाई लग जाए, आज की गिरावट से उभर के वो नजर आए, फिंगर्स क्रॉस। और हम फिर अगर हाई लगा तो आशीष फिर कल सबको केक खिलाएंगे। मैंने अभी भी खिलाया, कैमरामैन अभी हमारे सो जाते हैं, अगर वो जागे होते हैं ना आपको दिखाते हैं गंदगी हो चुकी है, क्योंकि वरुण ने वो क्या कहते हैं उसको, झालर जो फोड़ते हैं वो सब उन्होंने करा था पीछे। तो सेलिब्रेशन का केक तो मैंने आज भी खिलाया आपको, झूठ नहीं बोल रहा, बताओ ना। हाँ खिलाया, कौन ना बोले, इसके तो बोलो कल फिर खिलाएंगे। ठीक है, चले तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, सी यू।